हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनसे पता करते हैं कि गर्भ में लड़का है या लड़की। मैं इस वीडियो में ऐसे 11 लक्षणों के बारे में बताऊंगी जिनमें से 9 मेरी प्रेगनेंसी में बिल्कुल सही साबित हुए थे। तो चलिए देखते हैं। प्रेगनेंसी के 6 हफ्ते के बाद शरीर के अंदर दिल का पूरी तरह से विकास हो जाता है और धड़कने लग जाता है। उसके बाद बच्चे के अंगों का निर्माण और विकास होता है। 3 साढ़े 3 महीने में बच्चे के अंगों का निर्माण पूरी तरह से हो जाता है। पहला लक्षण है लड़की होने का कि अगर आपका टमी ऊपर की तरफ बढ़ता है या कम बढ़ता है तो लड़की होती है। अगर आपका टमी नीचे की तरफ होता है या आगे की तरफ आपका टमी होता है तो लड़का होता है। मेरे केस में ये बिल्कुल सही था। मेरा टमी ऊपर की तरफ था और मेरा टमी का साइज भी कम था। सेकंड आता है हमारा मॉर्निंग सिकनेस। अगर लड़की होती है गर्भ में तो बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती है। अगर मॉर्निंग सिकनेस कम होती है तो गर्भ में लड़का माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक मिथ है। मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी हार्मोन के कारण होती है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में मॉर्निंग सिकनेस अक्सर करके होती है। तो मेरे केस में तो ये बिल्कुल सही था। मुझे फर्स्ट 3 महीने यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो थर्ड आता है कि गर्भ में अगर मूवमेंट लेफ्ट साइड में ज़्यादा महसूस हो तो लड़की होती है। राइट साइड में मूवमेंट ज़्यादा महसूस होता है तो लड़का होता है। मेरे केस में ये भी बिल्कुल सही था। मुझे बेटी हुई थी। मुझे जो मूवमेंट है वो लेफ्ट साइड में ज़्यादा महसूस होता था। तो हमारा नंबर 4 आता है स्किन। अगर स्किन सांवली या डल हो जाती है और पिंपल हो जाते हैं तो लड़की होती है। अगर प्रेगनेंसी में स्किन ग्लो करती है तो लड़का होता है। मेरे केस में ये कुछ हद तक सही था। मेरी स्किन डल और सांवली हो गई थी, पिंपल तो नहीं हुए थे। जबकि पहले 3 महीने स्किन में बदलाव आते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन के कारण। मल्टीविटामिन, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम से भरपूर डाइट लेते हैं तो आपकी स्किन और हेयर अच्छे से मतलब अच्छे हो जाते हैं। ये खाने पीने और हार्मोन के कारण होता है। ये भी एक मिथ है। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट कि नाभि गहरी हो जाती है यानी अंदर की तरफ धसी हुई होती है तो लड़की होती है। अगर नाभि बाहर की ओर उभरी हुई होती है या उठी हुई होती है तो लड़का होता है। मेरे केस में ये भी बिल्कुल सही था। अब आता है हमारा 6 पॉइंट, लीनिया नाइग्रा। पेट के बीच में ऊपर रेखा जो नाभि नाल के पास रुक जाती है या टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो माना जाता है कि लड़की होती है। अगर ये लाइन ऊपर तक जाती है तो लड़का होता है, ऐसा माना जाता है। मेरे केस में ये भी बिल्कुल सही था। लेकिन ये प्रेगनेंसी हार्मोन के कारण होता है। अब आता है 7th कि अगर आपको राइट साइड में सोना पसंद है तो लड़की होती है। अगर लेफ्ट साइड में सोना पसंद है तो लड़का होता है। ये मेरे केस में बिल्कुल गलत था। मुझे लेफ्ट साइड में सोना पसंद था। मुझे बेटी हुई है। अब आता है हमारा 8th पॉइंट, ये फूड क्रेविंग यानी कि बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है तो बेटी होती है। अगर चटपटा खाने का मन ज़्यादा करता है तो बेटा होता है। मेरे केस में ये बिल्कुल उल्टा था। मुझे चटपटा खाना ज़्यादा अच्छा लगता था। अब आता है 9 पॉइंट कि हार्ट बीट
140 के आसपास या उससे ऊपर रहती है हार्ट बीट तो बेबी गर्ल होती है। अगर हार्ट बीट 140 के आसपास या लो रहती है तो मतलब हार्ट बीट लो रहती है 140 से तो लड़का होता है। मेरे केस में ये भी बिल्कुल सही था। अब आता है 10 पॉइंट कि कमर दर्द। अगर कमर दर्द हो तो लड़की होती है, अगर कमर दर्द नहीं हो तो लड़का होता है। मेरे केस में ये भी बिल्कुल सही था। लेकिन फ्रेंड्स, कमर दर्द कैल्शियम की कमी के कारण होता है और जो हमारा गर्भाशय का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी गर्भ का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बढ़ते हुए वज़न के कारण भी ऐसा होता है। एक तो हमारे जो गर्भ में बेबी का विकास हो रहा होता है और प्लेसेंटा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो इन सब से और हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, वज़न भी बढ़ता है, तो उस कारण से कमर दर्द होता है। ये भी एक मिथ है, जबकि मेरे केस में ये भी बिल्कुल सही था। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपके बालों में कोई चेंज नहीं होता है या आपके बाल झड़ते हैं तो लड़की होती है। अगर आपके बाल घने हो जाते हैं तो लड़का होता है। मेरे केस में ये भी बिल्कुल सही था, मेरे बाल बहुत झड़ने लग गए थे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपकी डिलीवरी ड्यू डेट के बाद होती है तो लड़की होती है, अगर ड्यू डेट से पहले होती है या ड्यू डेट के टाइम होती है तो लड़का होता है। मेरे केस में ये भी बिल्कुल सही था। मेरी जो ड्यू डेट थी वो थी मतलब 12 फरवरी थी, लेकिन मेरी बेटी जो हुई है वो हुई थी 24 फरवरी को। और मतलब वो भी ज़बरदस्ती कराई गई थी, कोई पेन वगैरह कुछ भी नहीं था। जो आर्टिफिशियल पेन होता है उसके थ्रू कराई गई थी। तो ये सारी बातें हैं जो मेरे केस में बहुत हद तक सही थी। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही और यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। आपको इस चैनल पर मम्मा बेबी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।